Good morning, girls. Today we will start our new lesson number 14, Air and Water. We are surrounded by air. We cannot see it, but we can feel it when it blows. हम हमारे चारों ओर हवा ही हवा है, चारों ओर एयर है। हम इसे देख नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। कब महसूस कर सकते हैं? जब ये चलती है। दिस इज द विंड. यू वुड हैव सीन इट ब्लोइंग थ्रू द ट्रीज एंड फेल्ट इट ब्लोइंग योर हेयर. और हम इसको कैसे देख सकते हैं, कैसे महसूस कर सकते हैं? जब हमको जो ट्रीज हैं वो हिलते हुए नजर आते हैं, जैसे आपको इस पिक्चर में दिख रहा है कि जो विंड है वो ब्लो हो रही है। उसकी वजह से जो हमारे ट्रीज हैं वो पूरी तरीके से उनकी जो लीव्स है वो उड़ रही है। या फिर जब हमारे हेयर्स हैं वो ब्लो होते हैं, तो भी हमको समझ में आता है कि जो एयर है वो हमको उस समय फील होती है। वी ब्रीथ इन एयर ऑल द टाइम. हम पूरे समय सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। ये किसकी वजह से होता है? क्योंकि एयर हमारे आसपास है। ब्रीथिंग की प्रोसेस बिना एयर के नहीं हो सकती। लेट अस ट्राई टू होल्ड और ब्रीथ फॉर सम टाइम. चलो हम थोड़ी देर अपनी सांस को रोकने की कोशिश करते हैं। वी कैन नॉट होल्ड इट फॉर मोर देन अ फ्यू सेकंड्स. हम कुछ सेकंड से ज़्यादा इसे नहीं रोक सकते हैं। वी नीड एयर टू लिव. हमें जिंदा रहने के लिए एयर की या हवा की जरूरत होती है। ऑल लिविंग बींग्स नीड एयर टू लिव. जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन सभी को जिंदा रहने के लिए एयर की आवश्यकता होती है। एयर इज मेड अप ऑफ सेवरल गैसेस. द इम्पॉर्टेंट वंस आर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन. जो एयर है या हवा है ये कई तरीके की गैसेस से मिलके बनी होती है, जिनमें से सबसे ज़्यादा जरूरी या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो गैसेस है वो है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन. ऑफ दिस थ्री गैसेस एयर हैज़ द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन. और इन तीनों गैसेस में सबसे ज़्यादा जो गैस होती है वो होती है नाइट्रोजन. बट ऑक्सीजन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस एज वी नीड ऑक्सीजन. लेकिन हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा जरूरी है, वो गैस होती है ऑक्सीजन. और हमको हमेशा ही ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ब्रीथिंग के लिए. अब हम बात करेंगे क्लीन एयर की. एयर दैट हैज स्मोक एंड हार्मफुल गैसेस इज नॉट क्लियर. एयर दैट इज नॉट क्लीन इज सेड टू बी पॉल्यूटेड. हमारे लिए केवल वही हवा अच्छी होती है जो कि कैसी हो? पूरी तरीके से धुएं या उसके अंदर जो दूसरी खतरनाक गैसेस होती है वो उसके अंदर मिली हुई नहीं हो. तब हम उसको क्या कह सकते हैं कि ये प्योर एयर है. लेकिन जब उसके अंदर धुआं और हार्मफुल गैसेस मिल जाती है तब वो क्लीन नहीं रहती है, और इस तरीके की एयर को बोला जाता है पॉल्यूटेड एयर. स्मोक गिवन आउट बाय फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स. ये जो स्मोक है, धुआं है, ये कहाँ से निकलता है? फैक्ट्रीज से. हम हमारे शहर में कई तरह की फैक्ट्री है, कारखाने हैं, और कोई सा भी कारखाना होता है तो उसमें से बहुत सारा धुआं बाहर निकलता है. बर्निंग ऑफ क्रैकर्स, वुड, फ्यूल आर गार्बेज ऑल्सो पॉल्यूट द एयर. इसके अलावा हम फटाके चलाते हैं, घर में लकड़ी जलाई जाती है एज ए फ्यूल, या फिर कचरे को लोग इकट्ठा करके और जला देते हैं. तो ये सभी जो चीज़ें हैं ये हमारी हवा को, एयर को पूरी तरीके से पॉल्यूट कर देती है, खराब कर देती है. और जब इस तरह की एयर हम अपनी ब्रीथिंग के थ्रू लेते हैं तो हम भी उससे बीमार हो सकते हैं. वी नीड क्लीन एयर टू ब्रीथ. हमें सांस लेने के लिए बिल्कुल साफ सुथरी हवा की आवश्यकता होती है. इफ वी ब्रीथ इन पॉल्यूटेड एयर वी विल फॉल सिक. जब हम इस तरह की पॉल्यूटेड एयर में, ऐसी एयर जो कि हमारे लिए प्योर नहीं है, उसमें हम जब सांस लेते हैं तो हम बीमार हो सकते हैं. इट कैन कॉज हार्मफुल लंग्स डिसीज लाइक अस्थमा. और इससे हमको हमारी रेस्पिरेशन से संबंधित बीमारी हो सकती है. उसमें से एक बीमारी होती है अस्थमा, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है. बीमारी कभी भी कोई अच्छी नहीं होती है, उससे हमको कई तरह की परेशानियां होने लगती है. इट ऑल्सो इरिटेट्स द आईज. इसके अलावा इससे जो हमारी आंखें हैं उनके अंदर भी
इरिटेशन होने लगता है, बार बार खुजली चलने लगती है। वी मस्ट हेल्प इन कीपिंग द एयर अराउंड अस क्लीन। इसलिए हमको पूरी कोशिश करना चाहिए कि हमारे चारों ओर की जो एयर है वो हमेशा साफ रहे, क्लीन रहे। हियर आर सम वेज इन विच वी कैन हेल्प। यहाँ पे कुछ तरीके बता रखे हैं जिनकी वजह जो हमारी मदद कर सकते हैं। तो इसमें पहला है प्लांट मोर ट्रीज। ट्रीज हेल्प टू क्लीन द एयर। हमको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाना चाहिए। जो ट्रीज होते हैं वो हमारी एयर को शुद्ध रखने का, साफ करने का काम करते हैं। सेकंड पॉइंट है डू नॉट बर्न गार्बेज आर ड्राई लीव्स। हमारे आसपास जब कचरा उड़ के आता है तो उसमें बहुत सी लीव्स भी होती है। तो जो लीव्स होती है उसको, या जो कचरा है उसको हमको जलाना नहीं चाहिए, बल्कि उसको डस्टबिन में डालना चाहिए। जब गार्बेज कलेक्टिंग वाली वैन हमारे यहाँ आती है तो हमको उस कचरे को उसके अंदर ही डालना चाहिए। कचरे को कभी भी जलाना नहीं चाहिए। अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स एंड नेवर बर्न देम। हमको प्लास्टिक बैग या पॉलीथीन की थैली जिसका आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो वो आपको कम से कम करना चाहिए और उन्हें कभी भी जलाना नहीं चाहिए। दे गिव आउट पॉइजनस गैसेस ऑन बर्निंग। जब इन पॉलीथीन बैग्स को जलाया जाता है तो इसमें से जहरीली गैसेस निकलती है जो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होती है। सिंस स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स पॉल्यूटेट्स द एयर। जो इनमें से धुआं निकलता है वो हमारी एयर को पूरी तरीके से पॉल्यूट करता है। वी शुड ट्राई टू वॉक और साइकिल टू नियर बाय प्लेसेस। जब हमको कहीं आसपास जाना हो तो हमको किसी व्हीकल का यूज़ करने की बजाय किसका यूज़ करना चाहिए, साइकिल का, या फिर पैदल भी जा सकते हैं यदि आपको कहीं आसपास के प्लेस पे ही जाना है। वी शुड ऑल्सो ट्राई टू यूज़ बसेस, मेट्रोस आर कार पूल्स वेन वी ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस। यदि हमको लंबी दूरी के लिए जाना है तो हमको बस, मेट्रो या फिर कार पूल्स का यूज़ करना चाहिए। यदि हर व्यक्ति सोचेगा कि मैं अपने इंडिविजुअल जो है उस इंडिविजुअल व्हीकल से जाऊंगा तो जितने ज़्यादा व्हीकल चलेंगे उतनी ही ज़्यादा जो पॉल्यूशन है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि हर व्हीकल अपने अंदर से स्मोक जो है उसको पास आउट करता है और जितने ज़्यादा स्मोक होगा उतना ही ज़्यादा हमारा एयर पॉल्यूशन भी बढ़ेगा। तो हमको कोशिश करना चाहिए कि जो शार्ट डिस्टेंस है उसके लिए हम साइकिल से जाएं या पैदल जाएं, और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम हमेशा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि बस या मेट्रो का यूज़ करें। पॉल्यूटेड एयर में अल्सो हैव जर्म्स। जो पॉल्यूटेड एयर होती है उसमें कई तरीके के जर्म्स भी होते हैं। व्हेन वी ब्रीथ इन द जर्म्स वी कैन फॉल इन। जब ब्रीथिंग के थ्रू ये जर्म्स हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं तो हम उससे बीमार हो जाते हैं, बीमार हो सकते हैं। टू रिड्यूस जर्म्स इन द एयर। जो एयर के अंदर जर्म्स है उनको कम करने के लिए भी हमको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऑलवेज यूज अ हैंडकरचीफ टू कवर योर माउथ वाइल कफिंग आर स्नीजिंग। जब भी आपको खांसी आ रही है या फिर छींक आ रही है तो आपको क्या करना चाहिए, अपना पूरे फेस को रुमाल से ढक लेना चाहिए। उससे आपको अपने पूरे फेस को कवर करना चाहिए। डू नॉट स्पीट ऑन द ओपन। कभी भी खुले में थूकना नहीं चाहिए। थ्रो गार्बेज इन अ कवर डस्टबिन एंड नॉट इन द ओपन। जो कचरा है उसको आपको डस्टबिन में डालना चाहिए, यहाँ वहाँ कचरा नहीं फेंकना है। ऑल फैक्ट्री ऑनर्स एंड ऑनर्स ऑफ व्हीकल्स मस्ट मेक श्योर that their factories and vehicles do not give out smoke and poisonous gases। जितने भी लोग हैं जिनके खुद के कारखाने हैं या अपना खुद का व्हीकल है उनको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी फैक्ट्री या जो उनका व्हीकल है उससे पॉइजनस गैसेस नहीं निकले। और ये तब हो सकता है जब हम इनको हमेशा सर्विसिंग करते रहें, इन चीज़ों का ध्यान रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, जिससे कि जो पॉइजनस गैसेस है वो हमारे पर्यावरण में, हमारे इन्वायरमेंट में नहीं मिले। द गवर्नमेंट हैज़ मेड रूल्स टू इंश्योर दैट पीपल डू नॉट पॉल्यूट द एयर। जो हमारे गवर्नमेंट है उन्होंने भी ऐसे कुछ नियम बना रखे हैं जिसकी वजह से जो लोग हैं वो अपनी एयर को पॉल्यूट होने से बचाए। वी मस्ट फॉलो दिस रूल्स। लेट अस ट्राई आवर बेस्ट टू कीप द एयर क्लीन सो दैट वी डू नॉट फॉल सिक।
और अब हमको क्या कोशिश करना चाहिए? चलो अब हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी एयर को, हमारी जो हवा है उसको हमेशा साफ रखेंगे, और जब हम इसको साफ रखेंगे तो हम बीमार भी नहीं होंगे, हम हमेशा हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। नाउ वी टॉकिंग अबाउट वाटर। तो जो वाटर है इसको तो आप अच्छे से पहचानते हो। सुबह उठते से लेकर के तो रात को सोने तक हमें कई बार दिन में प्यास लगती है और हम पानी पीते हैं। तो जो वाटर है उसका हम कई तरीके से यूज़ करते हैं। आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि हम वाटर के कितने सारे यूजेस करते हैं। पहला पिक्चर है उसमें दे रखा है ड्रिंकिंग, जो वाटर होता है आप उसी को पीते हैं। दूसरा वॉशिंग हैंड्स, हमको अपने हाथों को धोने के लिए बार बार वाटर की और सोप की आवश्यकता होती है। ब्रशिंग टीथ, जब आप ब्रश करते हैं तो भी आपको वाटर की जो है उसकी ज़रूरत होती है। फिर बाथ, नहाने में भी हमको पानी की ज़रूरत होती है। कुकिंग, हमारे घर पे कोई सा भी खाना जब पकाया जाता है तो उसके लिए भी हमको वाटर की ज़रूरत होती है। वाटरिंग प्लांट्स, हम चाहते हैं कि हमारे घर पे एक छोटा सा गार्डन हो या आपने सिर्फ कुछ पॉट्स रख रखे हैं अपने घर पे, तब भी किसी भी प्लांट को हम लगाते हैं तो उसके लिए पानी की ज़रूरत होती है। वी नीड वाटर टू लिव, हमें जिंदा रहने के लिए जितनी ज़रूरत पानी, एयर या हवा की है, उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत हमको पानी की भी होती है। वी कैन नॉट लिव मोर देन अ फ्यू डेज विदाउट वाटर, हम बिना पानी के नहीं रह सकते हैं। वी नीड टू ड्रिंक वाटर एवरी डे, हम हर दिन हमको पानी पीने की आवश्यकता होती है। इट हेल्प अस टू स्टे हेल्दी, यह मदद करता है हमको हमेशा स्वस्थ रहने में। वी ऑल्सो नीड वाटर फॉर कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग एंड क्लीनिंग, इसके अलावा हमको पानी की ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ती है? खाना पकाने में, नहाने में, कपड़े धोने में और क्लीनिंग करने में। So girls, we have completed our chapter today. Now we will continue our video in we will continue our lesson in our next video. Bye girls.